नंगे पैरा मैया अकबर आया, नंगे नंगे पैरा मैया अकबर आया। लाल सोने का किया अहंकार, मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। का जवाब नहीं, सच्चा है माँ नहीं, ओ मैया का जवाब नहीं, मैया का जवाब नहीं, मैया का जवाब नहीं। बोले दुर्गे मैया की, सच्चे दरबार की। आइए। गणपतये नमः। गोपाल कृष्णाय नमः। बड़ा सजयति सिंदूरबदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् वासरमणिरिव तमसाम् राशीन्नाशयति विघ्नानाम्। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये, भगतिं गणेशमपरेत दिवाकरे वै। रूपै स्तुतैरपि विभासयतस्त्वमेव, तस्मात् त्वमेव शरणं शङ्खपाणि। सञ्चिन्तये भगवता चरणारविन्दम्, व्रजराङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल, ज्योत्स्नाविराहतमहाहृदयान्धकारम्। यो मायया विरचितं विजयात्मनीदम्, खेरूपभेदमिव प्रतिचक्षणाय। एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुर्जगार पुरुषाय नमः परस्मै। भस्माङ्गरागकृतरूपमनोहराय, सौम्यावदात वनवाश्रितमाश्रिताय। गौरीकटाक्षनयनार्दनिरीक्षणाय, गोक्षीरधालधवलाय नमः शिवाय। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले, भगतार्तिनाशिनि विरञ्चि हरिसुवन्दे। कीर्तिप्रदे खिलमनोरथे अमरः, विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। कृपापारावारं तपनतनयां तपशमन्तापशमनीं। मुरारी प्रेयस्कां भवभयदवां भक्तवरदां। वियज्जालामुगतां श्रियमपि सुखाप्ते प्रतिदिनम्।
सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्। हिमाद्रे सम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये, ततो भूमिं व्याता विचरसि सुवासा समतले। पुनासे त्वं लोकानां प्रभवसि समुद्रा प्रतिसदा। अहो दिव्ये गङ्गे भवतु सुखदानस्तव जलम्। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परश्लिष्टवपुर्धराभ्यां। नगेन्द्रकन्या विषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सगते पौत्रं मकल्मषं। पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां मरन्ति पापानि तव नामधेयम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीसेमनागं मौखनागं तमहं नमामि। नमोऽस्तु नारायण नारसिंहा नमोऽस्तु नारायण वीरसिंहा। नमोऽस्तु नारायण क्रूरसिंहा नमोऽस्तु नारायण दिव्यसिंहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नवाम्बोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामीकरं चारुगात्रं। जगत्त्राणहेतुरिबोधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्नितेजो दधातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रम् इन्द्रियं ददातु। मयि मेधां मयि प्रजां भ्राजो दधातु। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वरी। ठीक बना बोले बालकृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की भारीपन। सदगुरु भगवान की नागराज भगवान की भैरव जी महाराज की नरसिंह भगवान की ब्रह्मनाथ भगवान की सभी आवाहित देवी देवताओं की काली मैया की लक्ष्मी मैया की शारदा मैया की बद्र विशाल भगवान
की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सर्वतो भद्रमंडलस्थ आवाहित देवी देवताओं की जय सभी अभ्यागतों की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय भद्रकेदारेश्वर भगवान की जय पितृदेवताओं की जय हनुमान जी महाराज की जय यज्ञकर्ता यजमानों की जय वेद विद आचार्य वृंदों की जय गौ मातन की हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय परम पावन
परमहंसों की संहिता शुद्धि उपास्य श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान नागराज ब्रह्मनाथ दुलेश्वर भैरव कंडकेश्वर भगवान नरसिंह महाकाली माँ लक्ष्मी माँ शारदा पूजनीय आचार्य वृंद सम्मानित कथा श्रोता वृंद हरिहरात्मक मंडल समस्त आवाहित देवी देवता और पितरों की असीम कृपा और भगवान भागवत की असीम कृपा आप हम सब पर बरस रही है। आज पंचम दिवस में आप हम सब प्रवेश हैं भगवान की सबसे बड़ी जो संपदा दी है वो संपदा तन मन संपदा है। भगवान की इस संपदा से भगवान की सेवा बने, सेवा ही हो, बस यही शरीर का धर्म है। कहा भी है महाराज, फोन पान हटा दो महाराज सब। बोले बाल कृष्ण भगवान की आहार निद्रा मैथुनञ्च सामान्यमेत पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। भोजन पशु भी करते हैं, मानव भी करता है। नींद पशु को भी है, प्रजनन शक्ति पशु में भी है, मानव में भी है। ये सारा समानता जब मानव और पशु में दिख रहा है तो अंतर कहाँ है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बार बार मत छेड़ो, एक बार बना दो उसको। जिसके पास धर्म नहीं है वो ही पशु है। और कैसा पशु है? साक्षात पशु पूछ बिसाणहीना, बिना सींग और बिना पूंछ का पशु। ये तो भाग्य अच्छा रहा जो सींग उत्पन्न नहीं हुए, पूंछ उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए ध्यान देना महाराज, ऐसा हमको पाशविक संस्कार में नहीं रहना। केवल भगवान के पाद पद्मों में हमें अपना मानव संपदा को समर्पित करना है। बरहायिते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णो न निरीक्षितो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजते हरिर्यो। जो नेत्र भगवान के दर्शन नहीं करते, नेत्र कैसे हैं? जो मोर पंख में बना हुआ नेत्र है। और जो भगवान की सुंदर शरण नहीं आते, जो चरण, वो चरण कैसे हैं? जैसे वृक्ष। इसलिए हमारे चरण भगवान के शरण के लिए है, हमारे नेत्र भगवान को देखने के लिए। कितनी बढ़िया संपदा शरीर में छोड़ी है भगवान।
फिर भी हम इस संपदा का, इसका भारीपन हल्का करो थोड़ा सा। इस संपदा का यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो महाराज धिकतम नरम पशु समम, उस नर को पशु के समान कहा गया, धिकार कहा गया। इसलिए ध्यान देना महाराज, हमारे रामायण भी कह रही है, नया नई संत दरस नहीं देखा, नया नई संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा, 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 सिर कटु तो मेरे समतुला, सिर कटु तो मणि समतुला, जेना नमद हरि गुरु पद मूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला, जेना नमद हरि गुरु पद मूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला, जय राम श्री राम जय जय राम। जो सिर भगवान के पाद पद्मों में नति प्रणति नहीं देता, वो सिर ऐसा जैसा कड़वा तोमड़ी है। आपने देखा, इसको जरा थोड़ी देर को देखो, तोमड़ी है कि नहीं? तो एक मीठी तोमड़ी होती है और एक कड़वा तोमड़ी होती है। मीठी तोमड़ी सबकी रसोई में आती है ना, और कड़वा तोमड़ी को कोई प्रयोग में नहीं लाती। इसलिए ध्यान देना महाराज, रस कौन है? ईश्वर है। रसो वही साहा। वेद कह रहे हैं कि रस तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इस तोमड़ी में भगवान का रस भर लो। इसलिए इसका नाम रसोई है। इससे बढ़कर कोई रसोई नहीं, इससे बढ़कर कोई कंप्यूटर नहीं। इसलिए ध्यान देना, इस सुंदर तोमड़ी को भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान को देखने में, भगवान के पाद पद्मों में पड़ी हुई तुलसी की सौरभ की सूंघने में हमेशा प्रयोग करो महाराज। और भगवान नाम की जो मिश्री है जिभा में, उसको रख करके इस मीठी मिश्री को ले लो, शुगर फ्री है। हाँ। दुनिया का जितना भी मीठापन है वो सब शुगर देने वाला है, शुगर को बढ़ाने वाला है। लेकिन भगवान का नाम की जो मिश्री है ये शुगर फ्री है। हाँ। तो बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। और ये संसार के भरोसे मत रहना, संसार में किसी का कोई नहीं है। क्या लिखा शंकराचार्य ने, जरा सुनिए। यावत जीवे निवसति देहे, यावत जीवे निवसत देहे, यावत जीवे निवसति देहे, यावत जीवे निवसत देहे, कुशलम तावत पृच्छति गेहे, कुशलम तावत पृच्छति देहे, गतवत वायो देहा पाये, गतवत वायो देहा पाये, भार्या बिंबति तस्मिन् काये, भार्या
भज गोविंदम 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 गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते यावत जीवो सब निवसति दे यावत जीवो निवसत दे कुशलम तावत पृच्छति गे कुशलम तावत पृच्छति गे गतवति वायो देहा पाये गतवत वायो देहा पाये भार्या विमति तस्मिन् काये तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जब तक इस शरीर में जीव आत्मा है तभी तक लोग कुशल पूछ रहे हैं, कैसा हाल समाचार है सब पूछ रहे हैं। जैसे ही इससे जीवात्मा निकल जाएगी तो ये सबसे प्रिय मानने वाले लोग इस शरीर से सब डरने लग जाएंगे। अब तो यह पवित्र हो गए, कोई इसको प्रणाम भी नहीं करेगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, जब तक जीवात्मा इस शरीर में है तभी तक इस शरीर से धर्म अर्जित करो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कुशलता तभी तक पूछी जाएगी जब तक आत्मा है। आत्मा जिस दिन निकल जाएगी उस दिन इस शरीर को पूछने वाला नहीं कोई। अपने घर के लोग इस शरीर को देख के डरने लग गए। पत्नी का शरीर निकल गया, शरीर ही निकल गया शरीर से, तो पति डर रहा है भूत न बन जाए। पति का शरीर से शरीर ही निकल गया तो पत्नी इससे घृणा करने लग गई है, भूत न बन जाए डरने लग गई है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणाम दुर्भयम्। सैकड़ों जोड़ों से ये शरीर बना हुआ है। जब ये जीर्ण शीर्ण शरीर होता है तो महाराज ये खिसकना शुरू कर देते हैं। जब तमाम जोड़ इसके खिसक जाते हैं तो पतत्य अवश्यम, ये गिर जाता है, अवश्य इसका पतन होता है। और जब पतन होता है तो परिणाम दुर्भयम, इसका परिणाम भयंकर होता है, भयंकर होता है। इसलिए ध्यान देना महाराज, इस शरीर में जब तक जीवात्मा है बस तभी तक हम नाम भगवान का ले सकते हैं। सुखदेव जी महाराज जी कथा सुनाते हुए बोले, कल आपने रहुगण भरत जी का उपाख्यान श्रवण करा, नार के गतिमतियों का वर्णन सुना, लेकिन राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं, निवृत्ति मार्ग कथिता आदो भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। आपने द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग की कथा सुनाई, जिस निवृत्ति मार्ग के चलने पर सारे लोग संसार की माया से मोह से निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देना, मार्ग दो ही है, एक है निवृत्ति, एक है प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग में जाओगे तो महाराज मुक्ति धाम मिलेगा, भगवान का द्वार मिलेगा। और प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे तो संसार में घूमना पड़ेगा। प्रवृत्ति मार्ग पुनर्जन्म करवाता है, पुनर्मरण करवाता है, और निवृत्ति मार्ग हमको भगवान की सायुज्य धाम पहुंचाता है। तो ऐसे दो मार्गों का आपने वर्णन सुनाया। चौथे स्कंद में विसर्ग लीला का वर्णन सुनाया, और पंचम स्कंद में खगोल भूगोल का वर्णन सुनाया। उसी खगोल और भूगोल के वर्णन के साथ नरकों का भी वर्णन सुनाया। पर आज मैं पूछना चाहता हूं,
अधुनेय महाभाग यथेवा नरकान्नर नानो ग्रयात नानेय तन में व्याख्या तुम रहसी। आज मैं सुनना चाहता हूं कि नारकीय जीव का उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसा कौन कर्म होगा जो हमारे नारकीय कर्म को समाप्त कर जाएगा। तब बोले प्रायश्चित्तानि चीनानि नारायण परांगमुख न निष्पन्नन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगा। देखो सारा घड़ा जो है दारू से भरा है और तब हम वहां गंगा जी ला करके उसको धुल रहे हैं तो घड़ा पवित्र होगा। बोलो ऐसा ये सारा शरीर पाप से भरा है और भगवान के विमुख होकर के हम अनेक उपाय इसके लिए कर रहे हैं, तो महाराज ये शरीर कभी पवित्र नहीं होगा। तो कब पवित्र होगा ये पाप से? तब बोले शक्रिन्मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं गुणरागियेरिह न तेय मम पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पिपसन्ति चीर्ण निष्कृता। अपना जो मन है भगवान के चरणों में इसको लगा लो। भगवान के चरणों में ये मन जब लगेगा तो हम भगवान के सन्मुख रहेंगे, भगवान से विमुख नहीं रहेंगे। और भगवान के सन्मुख रहेंगे तो हमसे कोई भी गलत नहीं होगा और स्वप्न में भी उसको यमराज का दर्शन नहीं होगा, यमराज के दूत का दर्शन नहीं होगा। यमराज के दूत हैं चंड और प्रचंड, ऊर्ध्व केसा वक्र तुंड, ऊपर की ओर जिनके बाल बिखरे हुए हैं, टेढ़े जिनके मुख हैं, काक कृष्ण, काक इव कृष्ण, काक कृष्ण, कौवे के समान जो काले हैं, ऐसे यमराज और यमराज के दूतों का दर्शन नहीं होगा जब हमारा मन भगवान के चरणों में होगा। इसके लिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित अत्रा चोदहारंतिम इतिहासं पुरातनम दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। इसके लिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूतों का वर्णन है। हाँ, एक गांठ फट गई, अज्ञान की एक गांठ फट गई जिससे हमें फिर यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। कान्य गोवजे दुजा कश्ची दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दासा संसर्ग दूषिता। कनौज में एक सुंदर ब्राह्मण देवता है जो हमेशा 3 काल संध्या करता था। सुबह भी संध्या करता था, शाम को भी और मध्याह्न में भी संध्या करता था। उसी ब्राह्मण कुल में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अजामिल। बोले अजामिल महाराज की। तस्या प्रवयसा पुत्रा दशतेषां तयो वम बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्चादयतो वृषम्। ऐसा ये अजामिल जो था, इसके तो 9 पुत्र तो हो चुके थे, 10वां पुत्र भी हो गया। एक दिन संत की कृपा हुई इस पर और संत ने कहा, भाई तेरे 9 पुत्र हुए परंतु तुमने किसी का नाम टिंटू रख दिया, किसी का नाम पिंटू रख दिया, ये नाम मंगलकारी नहीं है। ऐसा करो, ये 10वां जो पुत्र है इसका नाम नारायण रखो। बोले नारायण भगवान की। आज संत के कहने पर यहाँ अजामिल ने यह दिव्य नाम रख दिया नारायण। और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हुआ
तो अपने ही उम्र वाली बच्चों के साथ कहीं दूर खेलने चला गया। दूरे किरण का सगतम पुत्रम नारायणाह्वयम प्लावितेन ससुरेण चैराजुहाव कुलेन्द्रिय। यह नारायण नाम का पुत्र तो बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रखा है, पर इधर यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए पहुंच गए। जैसे अजामिल को लेने के लिए ये टेढ़े मुख वाले, काले रंग वाले, ऊर्ध्व केश वाले ऐसे ही भयानक दूत जब देखे तो चिल्लाया। और एक बात ध्यान देना महाराज, अंत में किसका नाम हमारे मुख में होता? जिसका अभ्यास पहले से होता है या जिससे हमारा बहुत प्रेम होता है। इसलिए इस नारायण नाम के बच्चे से इस अजामिल का बहुत प्रेम था और इसने चिल्लाहट के द्वारा उस नाम को पुकार दिया, हे नारायण, हे नारायण, बचाओ बचाओ। परंतु बच्चा तो कहीं दूर खेलने जा रखा, वो खेल में मस्त है। पर यह नारायण सुन गया, ओहो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। और भगवान नारायण ने उसी समय अपने नंद सुनंद नाम के 2 दूत भेज दिए। यहां भगवान विष्णु के दूत भी आ गए और भगवान यमराज के दूत भी आ गए। चंड प्रचंड है 2 दूत, नंद और सुनंद हैं भगवान के 2 दूत। यहां भगवान के दूत कहने लगे, बाबा इस जीवात्मा को छोड़ दो, इस पर हमारा अधिकार है। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज ये तो पापात्मा और इस पापात्मा पर हमारा अधिकार है, यमपुरी इसको जाना पड़ेगा। लेकिन विष्णु दूतों ने कहा, तुम यमराज के दूत हो, धर्मराज के दूत हो, थोड़ा सा हमें बताओ क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। वाह, दूसरी गांठ, 7 गांठ तो आज फटेगी फटेगी। यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण ब्रूता धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। सबसे पहले तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा बताओ तो जरा, धर्म का लक्षण बताओ तो जरा। और फिर क्या बोले, कथां स्वीद्रियते दंडा किं वा शास्तानमीप्सितम् दंडा किं कारिणा सर्वे आहो स्वीत कतचिन्निनाम। अच्छा ये भी बताओ कि दंड कितने प्रकार के होते हैं और दंड का भागी कौन है, किसको दंड मिलना चाहिए। जब भगवान विष्णु के दूतों ने ऐसा कहा तो यमराज के दूत कह रहे हैं, धर्म किसको कहा जरा सुने महाराज। वेदा प्रणिहितो धर्मो ये अधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद जिसका ग्रहण और धारण करने का वर्णन कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, उसी को धर्म का। वेद के द्वारा जो प्रतिपादित हो उसी को धर्म का, और वेद के विहीन जो कर्म हो उसी को अधर्म का। अच्छा, तो वेद में ये नहीं लिखा है कि जो अंत में भगवान का नाम लेगा वो भगवान का होता है। अंते या मति सा गति, अंत में इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए अजामिल तुम्हारा कहां से हो गया, वो तो भगवान का होगा। ये भी तो वेदों में कहा है। यमराज के दूत कहने लगे, महाराज तो बात ठीक है, परंतु इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा हुआ है और उसने वो भगवान को थोड़ी ना बजा है, वो तो अपने पुत्र को पुकारा। हम हमारे डर के मारे जब इसको लठ लगे ना खूब लोहे के, मुदगर जब इसकी पीठ पर बजे तब चिल्लाया। तो कहा भगवान का नाम तो ऐसा है
जैसा अग्नि है। अग्नि में अनजाने में हाथ पड़ेगा तो भी अग्नि जलाएगी, और जानबूझ करके हाथ डालोगे तो भी अग्नि जलाएगी। इसलिए भगवान का नाम का स्वभाव भी ऐसा ही जैसे अग्नि का स्वभाव है। अनजाने में यदि भगवान का नाम ले लिया तो भी महाराज पापक क्षय होगा, और जानबूझ करके यदि भगवान का नाम ले लिया तो महाराज पाप का ही हानि होगी। भगवान का नाम केवल पाप की हानि करने वाला है, पाप की वृद्धि करने वाला नहीं है। और क्या कहा, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसीद चौर कथिता पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचय हरत से श्रुति मात्रमेव। श्रुति ने यही बात कही है, जिसने अंत में नारायण नाम ले लिया वो नारायण का हो जाता है, क्योंकि नारायण सबसे बड़ा चोर है। हम कल भी कहने कि वो चोरी करता है, पर किसकी चोरी करता है? वो आपकी कोई संपदा नहीं चुराएगा, वो तो आपका पाप की चोरी करेगा। आपके सारे दोष अवगुणों के चोरी करके हमको सद्गुण प्रदान करेगा। इसलिए भगवान नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथिता पृथिव्याम अस्मिन् पृथिव्याम प्रसिद्ध चौरा कथिता वेदो। वेदों ने यह सुंदर कहा है कि इस पृथ्वी में यदि कोई चोर है हमारी पाप को हरण करने वाला, अपने पुत्रों से माला भी पूरी हो जाएगी और अपना भी कल्याण हो जाएगा। आज से संकल्प कर लो सभी, हम अपना बेटा बेटियों का नाम भगवान के नाम से अंकित करेंगे। यहां से निकल पड़ा है, कथा तो इतनी है, इस कथा से आप क्या ज्ञान ले रहे हैं जरा सुनाओ तो हमको। इस कथा से ज्ञान यह है कि जिस घर का बच्चों का नाम बिगड़ गया, जिस घर का नाम और काम बिगड़ गया, वहां महात्मा भी नहीं ठहरते, हमारा द्वार देश से वापस हो जाते। और जिस घर में महात्माओं का दर्शन नहीं है, जिस घर में महात्माओं का स्पर्श नहीं है, दृष्टि नहीं है, वहां भगवान स्वप्न में भी नहीं उस घर को देखता है। इसलिए ध्यान देना, महात्माओं को देखो, तीसरी गांठ फिर फूट गई। ये जो है ना, सारे अज्ञान की ग्रंथियां बढ़ रही हैं। प्रसंगी ऐसा है। तो महाराज यहां पर इसी प्रकार आप पर अपने बच्चों का नाम रखें। इस आवाज क्यों दबा रहे हो? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हमारा भी कल्याण होगा। हम सब अजामिल है और हम अजामिलों को माला जपने में कहीं भी फुर्सत नहीं है। इसलिए बच्चों का नाम बार बार लेते रहेंगे। आओ नारायण खाओ, आओ नारायण बैठो, आओ नारायण सो, जाओ नारायण स्कूल, आओ नारायण स्कूल से, है ना, पानी पियो, चाय पियो आदि करके हमारी माला पूरी हो जाएगी। 108 दाने हमारे दिन में एक दिन पूरा हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना महाराज, भगवान की माला जपो और मालो माल बनो बस। बोले नारायण भगवान की जय। हरि ओम सदा शिवाय। हरि ओम सदा शिवाय। हरि ओम सदा शिवाय। हरि ओम सदा शिवाय। पन्नग भूषण सदा शिवाय। पन्नग भूषण वैकुंठ वास नारायण।
लक्ष्मी समेता नारायणा लक्ष्मी समेता नारायणा पार्वती रमण सदा शिवा पार्वती रमण सदा शिवा पार्वती रमण सदा शिवा पार्वती रमण सदा शिवा जन नारायणा पार्वती मोचन नारायणा पाप विमोचन नारायणा पार्वती मोचन नारायणा भस्म विभूषित सदा शिवा भस्मति भूषित सदा शिवा श्री गंध लेपित नारायणा श्री गंध लेपित नारायणा अनाथ रक्षक सदा शिवा आपद बांधव नारायणा जिनमें आनंद सदा शिवा जिनमें आनंद सदा शिवा जिनमें रूप नारायणा नारायणा अन्नग शयन नारायणा नमः शिवाय। अजामिल का उदाहरण। अब आचार्य जी तो नाराज हो गए, वो तो निकल गए। इंद्र को पता लगा बृहस्पति जी आए थे, गुरु जी आए थे, अब क्या होगा। अब उनके पीछा करना को भागा, परंतु कहीं भी गुरु जी नहीं मिले। इस प्रकार से यहाँ त्वष्टा का एक बेटा था जिसका नाम था विश्वरूपा। यज्ञ भी करवाना जरूरी था, इसलिए विश्वरूपा को यहाँ पर ला करके रख दिया, आचार्य बना दिया। और विश्वरूपा ने कहा, देखो इसके 3 मुख हैं महाराज। एक मुख से वो वेद पढ़ता है, एक मुख से वो अमृत लेता है, और एक मुख से वो दारू पीता है। जिस मुख से वो अमृत लेता उस मुख से अन्न भी खाता है, और एक मुख से वो दारू पीता है। और एक बात ध्यान देना, ऐसा आचार्य कभी मत बनाना। जो मन से कुछ है, वाणी से कुछ है, और कर्म जिसका कुछ है। मन किसी कुछ है, इसलिए ध्यान देना। आज विश्वरूपा को तो आचार्य बना दिया, पर विश्वरूपा आज नारायण कवच पहले इंद्र को दे रहा है। क्या बोले जरा सुनिए। हरिर्विदद्यान् मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे
दरार चरमांस गदेषु चाप पासां ददानोष्ट गुणाष्टबाहु। हे इंद्र, तो आज यह 3 पक्षी बन गए। ब्रह्म हत्या इंद्र पर लग गया। इंद्र जो है मानसरोवर में कमलनाल के अंदर घुस गया। वहां ब्रह्म हत्या इसको स्पर्श नहीं कर सकी, परंतु 1 वर्ष तक ये लीला चली। 1 वर्ष तक जो है इंद्र गोल रहा ब्रह्म हत्या के डर के कारण। लेकिन यहां त्वष्टा को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को आज इंद्र ने मारा, तो त्वष्टा ने भी अपने एक यज्ञ को रच दिया, जिस यज्ञ से एक इंद्र को खत्म करने वाला, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहे था। परंतु ध्यान देना महाराज, यज्ञ शुरू हुआ और जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो वहां थोड़ा सा मंत्र आद्योदात अंत्योदात का कुछ भेद गड़बड़ हो गया। ये भी ध्यान देना महाराज, वेद में बड़ी उच्चारण में यदि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई ना, तो महाराज कहीं का कहीं अर्थ चला जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि ना मनी नहीं, और उसी में विसर्ग लग जाए तो उच्चारण क्या होगा? नह, और नह का अर्थ होता है हमारा। हाँ बताओ, एक ना का अर्थ विसर्ग रहित, विसर्ग से इतना अर्थ बदल गया, बताओ। देवदत्त क्षयम गतः, एक दृष्टांत है वेद में कि वेद पाठार्थियों के लिए कि देवदत्त क्षयम गता। मुझे बहुत ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, सार्वभौम सत्ता भी मुझे नहीं चाहिए, रसाधिपति भी मुझे नहीं बनना है। तो क्या चाहिए भाई? न योग सिद्धिर अपुनर्भवम च, और मुझे योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, अपुनर्भव भी नहीं चाहिए, यानी हमें वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? समंजसा विरही एकांक्षे, हमें आपका विरह चाहिए बस। और एक बात ध्यान देना महाराज, वियोग में जो प्रेम होता है वो संयोग में नहीं रहता है। बोलो होता है ऐसा कि नहीं? और जैसे संयोग हुआ तो फिर सारा घट गया, जब वियोग हुआ तो प्यार बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपका वियोग मांग रहा हूं। और फिर क्या बोले? यहां पर दृष्टांत दे रहे हैं कैसा वियोग चाहिए, तब बोल रहे हैं अजात पक्षायुव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता प्रियम प्रियेवा विशितम विसिन्ना मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जैसे जो पक्षी अभी अपने सुंदर अंडे से विगलित होकर के जो पक्षी के बच्चे अभी निकल रहे हैं और बिना पक्ष के हैं वो, और उनकी माँ जब उनके समीप नहीं रहती है तो उनकी बाट के लिए, जय हो प्रभु, आपकी गरिमा भरी उपस्थिति भी इस दिव्य मंडप को अलंकृत कर रही है। तो अजात पक्षायिव मातरम खगा स्तन्यम स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता। जैसे अभी पक्षी का अंडा फटा ही है, विगलित हुआ ही है, वहां से बच्चा निकला है, बिना पक्ष का है और माँ वहां पर नहीं है, तब जैसी यह पक्षी बिना पंख वाली बच्चे अपनी माँ की बाट के लिए छटपटाते हैं, ऐसे मैं आपके लिए छटपटाऊंगा। और फिर स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता। अभी गाय ने सुंदर एक बछड़े को जन्म दिया है और गो स्वामी ने गाय को जंगल भेज दिया है चरवाने के लिए, लेकिन जब वो गाय देर से घर आती है तो उसकी बाट के लिए जैसे वो बछड़ा दूध पीने के लिए छटपटाता है, उस माँ की इंतजार के लिए छटपटाता है, ऐसे ही भगवान मैं भी आपके लिए छटपटाऊं। और फिर क्या बोले? प्रियम प्रियेवा विसुतम विसन्ना
मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। और हे प्रभु, जैसा कोई किसी प्रिया का पत्नी का पति विदेश गया है और बहुत वर्षों बाद घर आने का उसका संभावना बनी है, तो जैसे वो विदेश में गए पति के लिए वो पत्नी छटपटाती है, ठीक इसी प्रकार मेरा भी छटपटाहट आपके लिए बना रहे प्रभु। क्या दिव्य यहाँ पर अर्थ प्रयोजन, अपना प्रयोजन बताया। मेरी छटपटाहट आपके लिए बनी रहे। और एक बात ध्यान देना, जब तक भगवान की छटपटाहट हमारी पास नहीं है, भगवान के साथ संयोग हो ही नहीं सकता। और फिर क्या कहा अगले श्लोक में, ममोत्तमा श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मवी तन्माययात्मात्मजदार्गे आसक्त चित्त सननाथ भूव्या। प्रभु आप कृपा करें, हम संसार चक्र में चाहे बार बार जन्मे, परंतु आसक्ति से भरा हुआ घर में मुझे मत भेजना। जहां निरासक्त लोग होंगे उनके बीच मुझे जन्मना। और हमेशा जो भगवान की कथा में, भगवान के काम में लगे हुए हों, उनका दास मुझे बनाना। चाहे मैं कुकर बनूं, सूकर बनूं, मानव बनूं, चाहे कुछ भी बनूं, लेकिन आपके भारत भूमि का ही बनूं। इस भारत भूमि में भगवान की कथा सर्वत्र होती है, इसलिए मेरे प्रभु उस कथा के लिए भी मेरी यही छटपटाहट है। तो आज ऐसा जब 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना के बारे में इस प्रकार से कहा, तो भगवान वृत्रासुर के सामने प्रकट हो गया और उसी समय इंद्र को आदेश दे दिया, ओ भाई अपना अस्त्र उठा, क्योंकि मेरे सामने मेरे तारणहार आ गया और तू मारणहार है, तो यहाँ तारणहार बैठा हुआ है। अब तो अपना अस्त्र उठा और मेरे ऊपर अपना प्रहार कर, और तेरा भी मंगल होगा और मेरा भी मंगल होगा। आज यहाँ पर ऐसे ही हुआ, वृत्रासुर के ऊपर वज्र का प्रहार हुआ, वृत्रासुर भूपतित भूलुंठित हुआ, धराशायी हुआ, निष्प्राण शरीर हो गया। और वृत्रासुर का यह सारा संकट जो फैला हुआ था ये भी खत्म हो गया। देवता आज अभय पूर्वक आपने राजगद्दी पर स्वर्ग में बैठ गए और देवता भगवान ने इस वृत्रासुर को सदगति प्रदान कर दी। जैसे जैसे इसने कामना रखी थी तत्कामना अनुसार इसको जन्म मिल रहा है। बोले बाल कृष्ण भगवान जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सिन्न स्वामहितो राजन इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखा नारदा देवलादपि। अब एक कथा आपको और सुनाना चाहते हैं जो हमने नारद जी के श्रीमुख से सुना, देवल के श्रीमुख से सुना। कैसी कथा है वो, आओ।